तो महाराज दशरथ ये कथा सुनाते सुनाते एकदम उनकी चीख निकल गई। महारानी कौशल्या ने देखा कि महाराज अब उस अवस्था में पहुंच गए हैं जहां कोई पल जा रहा है ये सूर्य अस्त होने, कोई पल जा रहा है। महाराज दशरथ कहते हैं महारानी मैंने अपने हाथों से उन तीनों का दाह संस्कार किया, तीनों का दाह किया मैंने, फिर तीनों को शीश झुकाया है। प्रभु तेरी माया का भेद ना अब तक किसी ने पाया है, ना अब तक किसी ने पाया है। उन तीनों का दाह संस्कार मैंने किया। महारानी ध्यान से देखो, वो दोनों उसके माता पिता लाठी लेकर के मुझे दिखा रहे हैं कि तेरा पाप अब तेरे सामने आ रहा है। जो हमने कहा था ना कि जैसे हम पुत्र वियोग में रो रहे हैं तुम भी पुत्र विरह में रो। देखो राजन, तेरे चार पुत्र हैं और एक भी पुत्र इस समय तेरे पास नहीं। हर पिता की ये इच्छा होती है, एक सनातन धर्म को मानने वाले पिता की तो जरूर इच्छा होती है कि अंत समय में मेरे प्राण मेरे पुत्र की गोद में निकले, जिसको हम पंजाबी में दीवा वट भी कहते हैं। जिन्ना दीवा वट नहीं होता तो फिर वो गति कराने जाते नहीं। हर माता पिता चाहते हैं कि अंतिम समय में उनके प्राण उनके पुत्र की गोद में निकले। तो देखो महाराज दशरथ का भाग्य क्या है, चार पुत्र होते हुए भी पास में एक भी पुत्र नहीं, एक भी पुत्र नहीं। महाराज दशरथ कहते हैं महारानी वो ही आत्मा आकर मुझको मेरा पाप बताती है, जो शाप दिया था उसने मुझको वो ही याद दिलाती है, वो ही याद दिलाती है, वो ही याद दिलाती है। गोस्वामी जी लिखते हैं भाई विकल वर्णत इतिहास राम रहित धिक जीवन आशा, कि राम के बिना अब अगर ये शरीर में प्राण रखता हूं तो मुझे धिक्कार है। सो तनु राखी करवर में कहा, ये ना प्रेम पनु मोर निभा। महाराज दशरथ कहते महारानी मेरी मृत्यु का यही एक श्राप कारण है और वो अंतिम घड़ी आ गई है, फिर वो अंतिम घड़ी आ गई है। अपने जीवन का किया हुआ एक पाप महाराज दशरथ को इतना तड़पा रहा है।